नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीयूष राज टॉक्स। आज का वीडियो आपके लिए एक आगाही है, एक एस्ट्रो अलर्ट, क्योंकि जून 2025 से शुरू हो रहा है एक ऐसा योग जो आपकी कुंडली के अंदर छुपे हुए कार्मिक एनर्जी को जगा सकता है। मंगल और केतु, दो आग से भरे ग्रह, एक ही राशि में, सिंह राशि में मिलने जा रहे हैं। ये अंगकारक योग बन रहा है, एक ऐसा समय जिसमें आप या तो एक वॉरियर बन जाओगे या अंधेरे में खो जाओगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्स केतु के कंजंक्ट का अर्थ क्या है, सिंह राशि में होने का मतलब क्या है, हर एक राशि का इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कौन से उपाय हर राशि को करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों के रहस्य में। मंगल केतु युति, ये क्या है? मंगल कर्म का ग्रह है, युद्ध का सेनापति है जो हमें एक्शन देता है। केतु सर्वविहीन ग्रह है जो हमें अलग करता है माया से और हमें स्पिरिचुअल बनाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक एक्सप्लोसिव एनर्जी पैदा होती है। इसका नाम ही है अंगाकारक योग। जब ये सिंह राशि में हो, जो खुद एक फेरी साइन है, तो समझिए ये योग बन रहा है फायर प्लस फायर प्लस फायर। ये योग दिखाता है अचानक एक्सप्लोजन्स लाइफ में, या लिटरल ईगो क्लैशेस, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज, रेज या रिबेलियन। लेकिन इस समय राहु भी मार्स केतु के ऑपोजिट है और शनि भी एक्सपेक्ट में है। मतलब कर्म, ईगो और इल्यूजन तीनों मिलकर हमारी कुंडली की गहराइयों को हिला रहे हैं। क्यों है ये ट्रांजिट इतना पावरफुल? 36 साल बाद मार्स और केतु सिंह राशि में मिल रहे हैं। गंधांत में एंट्री हो रही है, जैसे पानी से आग में कूदना। सन के घर में ये युति हो रही है और सूर्य ईगो और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब आपको अपने अंदर की ईगो, गुस्सा और इम्पल्सिवनेस को सेल्फ मास्टरी में बदलना होगा। जनरल रेमेडीज सबके लिए। सूर्य को मजबूत कीजिए, रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए मंत्र के साथ। अग्नि कार्य, एक छोटी सी हवन या घी का दीप जलाकर हनुमान जी और गणेश जी को पूजन। हनुमान और गणेश उपासना, हनुमान जी मार्स और केतु दोनों के लिए और गणेश जी केतु के लिए। स्ट्रे डॉग्स की सेवा। केतु रेमेडी, मेडिटेशन प्लस प्राणायाम, इस समय की फेयरी एनर्जी को चैनल करने के लिए। अब चलते हैं सारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको डिस्कस करते हैं। मेष राशि, इस समय मंगल आपके लग्न के स्वामी होने के साथ साथ आपके 8th हाउस का भी स्वामी है। इस ट्रांजिट में मंगल सिंह राशि में, यानी आपके 5th हाउस में आ रहा है, जहां इसकी युति हो रही है केतु के साथ। ये स्थिति काफ़ी एक्सप्लोसिव और इंटेंस हो सकती है क्योंकि दोनों ग्रह अग्नि तत्व से संबंधित हैं। मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहा है आपके 8th हाउस पे, 11th हाउस पे और 12th हाउस पे। अब असर क्या होंगे? 5th हाउस में ये युति होने का मतलब है कि आपकी बुद्धि, विद्या, संतान और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जा पैदा होगी। यहाँ मंगल की दृष्टि 8th पर जा रही है, तो कुछ पुरानी सीक्रेट या कार्मिक सिचुएशंस ट्रिगर हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय पावरफुल हो सकता है, लेकिन केतु विक्षेप लाता है, इसलिए फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी से जुड़ी स्थितियों में सावधानी आवश्यक है, मिसकैरेज का डेंजर बना हुआ है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सडन ब्रेक या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपका मंत्र साधना, स्पिरिचुअल नॉलेज में विकास हो सकता है अगर आप एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ। स्पेकुलेशन, शेयर्स, गैम्बलिंग में कुछ लोग जल्दबाजी करेंगे, पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केतु का प्रभाव। केतु यहाँ आपके फोकस को कंफ्यूज कर सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन लाता है। आप किसी टॉपिक में अचानक गहरी रुचि ले सकते हैं और उसे जल्दी छोड़ भी सकते हैं। ये ग्रह आपकी बुद्धि में डिटैचमेंट लाता है, जिससे लर्निंग या संतान से संबंधित थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उपाय क्या करें? हनुमान जी की उपासना मंगल और केतु दोनों के लिए श्रेष्ठ है। गौ सेवा कार्मिक प्यूरिफिकेशन के लिए उत्तम है। संतान के लिए बेचैन ग्राहक शांति पाठ करें या हवन कराएं। क्रिएटिविटी को कंस्ट्रक्टिव दिशा में लिखना, कला या रिसर्च में एनर्जी लगाएं। 20 से 25 जुलाई के बीच जब मंगल एग्जैक्ट केतु पर होगा, रिस्की कामों से बचें। अब बात करते हैं वृषभ राशि। मंगल आपके 7th और 12th हाउस का स्वामी है और इस ट्रांजिट में सिंह राशि में, यानी आपके 4th हाउस में आ रहा है। यहाँ मंगल की युति हो रही है केतु के साथ। दोनों ही क्रूअल और अग्नि स्वभाव के ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे,
10th हाउस पे एंड 11th हाउस पे। असर क्या होंगे? 4th हाउस पर मंगल और केतु होने का अर्थ है कि आपके घर का माहौल, सुख साधन और माँ से संबंधित रिश्ते में अशांति बढ़ सकती है। घर में टेंशन, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। माँ की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। रियल एस्टेट या व्हीकल परचेज का प्लान है तो डिले या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने करियर और पार्टनरशिप एरियाज में ईगो और एग्रेशन से डिसीजन लेना नुकसान दे सकता है। 7th हाउस पे मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है। केतु यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट, कन्फ्यूजन और रेस्टलेस फीलिंग लाता है। 4th हाउस का सुकून छिन सकता है। उपाय क्या करें? हनुमान जी की रेगुलर पूजा करें। एंगर, एंजाइटी और ग्रह दोष शांति के लिए दुर्गा माँ की उपासना, हाउस होल्ड हारमोनी के लिए वर्कआउट, योगा, डेली ब्रिस्क वॉक, स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज़ करने के लिए माँ की सेवा करें। माँ से ब्लेसिंग्स लेना मंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक या व्हीकल परचेज में एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना उचित रहेगा। मिथुन राशि, मंगल आपके 6th और 11th हाउस का स्वामी है और अब ये सिंह राशि में यानी आपके 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, में ट्रांजिट कर रहा है। केतु भी वहीं है। मंगल की दृष्टि जा रही है 6th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस। असर क्या होंगे? 3rd हाउस में मंगल केतु होने से आपके अंदर एक्सेस एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस आ सकती है। ये अच्छी भी हो सकती है अगर आप इसे कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगाएं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन अग्रेसिव हो सकता है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स, हर प्लेटफॉर्म पर अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। सिबलिंग्स, नेबर्स या क्लोज पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। करियर में अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है लेकिन उसका रिस्पॉन्स इम्पल्सिव ना हो। केतु यहाँ कम्युनिकेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन में कन्फ्यूजन और इम्पल्सिवनेस ला सकता है। उपाय क्या करें? ट्यूसडे व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गौ सेवा करें अग्रेशन का बैलेंस पाने के लिए। राइटिंग या मार्शल आर्ट जैसे हॉबीज़ में एनर्जी लगाएं। ज़्यादा बोलने से बचें और सुनने की कैपेसिटी बढ़ाएं। 3rd हाउस में कम्युनिकेशन पावरफुल होने का योग है, उसे सत्य और प्रेम से भरें। कर्क राशि, मंगल आपका 5th और 10th लॉर्ड है और अब ये सिंह राशि में आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। केतु भी वहीं शिफ्ट है। मंगल की दृष्टि जा रही है 5th, 8th और 9th हाउस पे। असर क्या होंगे? 2nd हाउस में मंगल और केतु का होना मतलब आपकी स्पीच में रूखापन बढ़ सकता है। परिवार में आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद होने का योग है। फाइनेंशियली इम्पल्सिव डिसीजन लेने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स या लैंडिंग। स्टूडेंट्स और संतान से संबंधित चिंता या दूरी हो सकती है। करियर में कुछ लोग सडन अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं लेकिन ईगो या स्पीच से खतरे में डाल सकते हैं। केतु यहाँ वाक विहार ला सकता है, कहीं ना कहीं वाक शक्ति डिस्टर्ब होगी। उपाय क्या करें? शिव पूजा, स्पीच और बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए कुल देवी की उपासना, घर और धन का रक्षण। फाइनेंशियल डिसीजंस को डिले करें, बिना सोचे इन्वेस्ट ना करें। फैमिली में पेशेंस और प्रेम का व्यवहार रखें। ओम नमः शिवाय का डेली जाप करें, आपके लिए संजीवनी है। सिंह राशि, अब आया सबसे इम्पैक्टफुल ट्रांजिट क्योंकि ये युति हो रही है आपके ही लग्न में। मंगल आपका 4th और 9th हाउस का स्वामी है और लग्न में उसकी केतु के साथ युति काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। मंगल की दृष्टि जा रही है 4th, 7th और 8th हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? लग्न में मंगल और केतु होने का मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा गुस्सा, सेल्फ सेंटर्डनेस और एटीट्यूड ला सकता है। हेल्थ में मूड स्विंग्स, बीपी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लॉन्ग जर्नीज रिस्की हो सकती हैं। घर में माँ की हेल्थ प्रभावित हो सकती है और सोशल आइसोलेशन या फॉल्स ईगो डेवलप हो सकता है। आपका आउटर अपीयरेंस चेंज होने लगता है, या तो एग्रेशन या तपस्वी जैसे ट्रेट्स। केतु यहाँ डिटैचमेंट और डिस्कनेक्शन ला सकता है, आप दुनिया से अलग महसूस करेंगे। उपाय क्या करें? सूर्य नमस्कार रोज़ाना करें, सूर्य को मजबूत बनाएं। हनुमान जी और शिव जी की पूजा, बॉडी को एक्टिव रखें। डेली वर्कआउट और योगा एसेंशियल है। रियल एस्टेट या रिस्की काम अवॉइड करें। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। कन्या राशि, मंगल आपके 3rd और 8th हाउस का स्वामी है और अब वो सिंह राशि में आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वहीं केतु भी स्थित है। मंगल की दृष्टि जा रही है आपके 3rd, 6th और 7th हाउस में। इसके क्या असर होंगे? 12th हाउस में मंगल केतु होने का मतलब है कि आपको अपने एक्सपेंसेस, हेल्थ, मेंटल रेस्टलेसनेस और नींद पर काफ़ी फोकस करना होगा।
ये समय इमोशनल एग्जॉशन और इरिटेबिलिटी का हो सकता है। कभी लोगों को हॉस्पिटल विजिट, इन्फेक्शन या इंजरी का सामना भी करना पड़ सकता है। मेंटल प्लेन पर ओवरथिंकिंग और नींद में कमी बहुत प्रभावित करेगी। फाइनेंशियली आपको अचानक और अनवांटेड खर्च उठाना पड़ सकता है। थर्ड और सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि होने से आप में करेज तो होगा, पर अगर डायरेक्शन ना मिले तो डिस्प्यूट्स और हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। केतु यहाँ फॉरेन और आइसोलेशन एनर्जी को जगाता है। मेडिटेशन, सिक्लूजन या रिट्रीट्स के लिए समय श्रेष्ठ है। उपाय क्या करें? गणेश जी की पूजा केतु को इलॉजिकल इफेक्ट्स को काम करने के लिए, हनुमान चालीसा पाठ रेस्टलेसनेस और शत्रु शांति के लिए, डॉग सेवा केतु दोष के लिए, मेडिटेशन प्लस प्राणायाम नींद और रेस्टलेसनेस को बैलेंस करने के लिए। कोई भी न्यू इनिशिएटिव बिना प्लानिंग के ना करें। तुला राशि, मंगल आपके सेकंड और सेवन्थ हाउस का स्वामी है और इस समय सिंह राशि में आपके 11th हाउस में स्थित है। वहाँ केतु भी है। मंगल की दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 11th हाउस में मंगल और केतु होने का मतलब है आपको सडन गेन्स या सडन लॉसेस दोनों का सामना हो सकता है। सोशल सर्कल में आर्ग्यूमेंट्स या फॉलोआउट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स का साथ क्लैश का योग बन रहा है। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन इम्पल्सिव हो सकते हैं। रिस्की एसेट्स अवॉइड करें। फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि होने से संतान और हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। स्पीच में गर्व और गुस्सा दोनों आ सकता है जो रिश्ते बिगाड़ सकता है। केतु यहाँ नेटवर्क में कन्फ्यूजन या मिसअलाइनमेंट क्रिएट करेगा। आपके कनेक्शंस या फॉलोअर्स आपको समझ नहीं पाएंगे। उपाय क्या करें? दुर्गा माँ की पूजा करें। फेमिनाइन शक्ति आपको ग्राउंड करेगी। रिलीजियस या संत व्यक्तियों की सेवा कार्मिक क्लियरेंस के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पेशेंस रखें। अपनी स्पीच को मधुर बनाए। मंत्र जाप, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना हेल्पफुल रहेगा। घर के बुजुर्गों के साथ प्रेम से व्यवहार करें। वृश्चिक राशि, मंगल आपके फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस का स्वामी है और अब वो सिंह राशि में आपके 10th हाउस में केतु के साथ स्थित है। मंगल की दृष्टि जा रही है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 10th हाउस में मंगल केतु होने का मतलब है कि आपका करियर और कर्म क्षेत्र में या तो पावरफुल एक्सिलरेशन होगा या ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको काम में ब्रेक मिल सकता है, लेकिन अगर गुस्सा या ईगो आया तो सब खराब भी हो सकता है। बॉस या कोवर्कर से आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि आपके हेल्थ और नेचर पर प्रभाव डालेगी। अग्रेसिव या इरिटेटेड रहने का योग। घर का माहौल और संतान की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। केतु यहाँ कर्म को स्पिरिचुअलाइज करने के संकेत देता है। अगर आप अपने करियर को सेवा और पर्पस से जोड़ते हैं तो ग्रोथ मिलेगी। उपाय क्या करें? कार्तिकेय मंत्र ओम सर्वना भवाया नमः का जाप, हनुमान जी की भक्ति, गुस्सा, ईगो और डिलेज के लिए। स्ट्रे डॉग फीडिंग केतु पैसिफिकेशन, करियर में शॉर्टकट्स या अनएथिकल चीज़ों से बचें। वर्क प्लेस पे पेशेंस और सॉफ्ट कम्युनिकेशन रखें। धनु राशि, मंगल आपके फिफ्थ और 12th हाउस का स्वामी है और वो सिंह राशि में आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जहाँ केतु भी है। मंगल की दृष्टि जा रही है 12th हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 9th हाउस में मंगल केतु होने का मतलब है कि आपका भाग्य और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव दोनों एक्टिवेट होंगे। गुरु, पितृ, फादर से संबंध में डिस्टर्बेंस हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल में डिलेज, कैंसिलेशन या लास्ट मिनट चेंज का योग है। हायर एजुकेशन या फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या डीपर क्वेश्चनिंग हो सकता है। थर्ड हाउस पे दृष्टि आपके कम्युनिकेशन में ज़्यादा बोल्डनेस ला सकती है। केतु यहाँ ज्ञान और अध्यात्म में गहराई लाता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग छोड़ के डिटैचमेंट ला सकता है। अब उपाय क्या करें? गुरु का आशीर्वाद लें या किसी धार्मिक स्थल पे दान या सेवा करें। लॉर्ड विष्णु का मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिलीजियस टेक्स्ट रीडिंग जैसे भगवद गीता, उपनिषद्स। ट्रैवल से पहले डॉक्यूमेंट्स और प्लानिंग सॉलिड रखें। पितृ सेवा या श्रद्धा के काम भी लाभदायक हो सकते हैं। मकर राशि, मंगल आपके फोर्थ और 11th हाउस का स्वामी है और इस समय सिंह राशि में आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है केतु के साथ। मंगल की दृष्टि जा रही है 11th हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 8th हाउस में मंगल और केतु का होना बहुत ही सेंसिटिव योग है। ये सडन प्रॉब्लम्स, इंजरीज और कार्मिक शिफ्ट्स ला सकता है। एक्सीडेंट्स, सर्जरी और हेल्थ इमरजेंसीज का योग बन रहा है। फाइनेंशियली टैक्स इश्यूज, पेनल्टीज या सडन लॉसेस हो सकते हैं। स्पीच में कठोरता, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है।
कहीं पुराने कर्म फल लेकर उभर सकते हैं। केतु यहाँ स्पिरिचुअल रीबर्थ ला सकता है अगर आप इस एनर्जी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगाएं। अब इसके उपाय क्या करें? नरसिम्हा कवच का पाठ या मंत्र, जैसे 2 शब्द मैं बता रहा हूँ, उग्रम वीरम। शिव जी की उपासना और अभिषेक। अचानक दिक्कत आए तो तुरंत एक्शन ले, प्रोकास्टिनेशन से बचें। जीव दया, एनिमल सेवा और दान कर्म करें। फैमिली के साथ समय बिताएं, स्पीच और पेशेंस पे काम करें। कुंभ राशि। मंगल आपके 3rd और 10th हाउस का स्वामी है और सिंह राशि में आपके 7th हाउस में केतु के साथ स्थित है। मंगल की दृष्टि जा रही है 10th, 1st और 2nd हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 7th हाउस में ये युति होने का अर्थ है कि मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट या डैमेज हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। मैरिज में ईगो क्लैश, ट्रस्ट इश्यूज या इम्पल्सिव रिएक्शंस का डेंजर। प्रोफेशनल लाइफ में इमेज या रिस्पेक्ट को डेंट लग सकता है। 2nd हाउस पे दृष्टि स्पीच में केयरलेसनेस या शार्पनेस आ सकती है। केतु यहाँ डिटैचमेंट लाता है, आप इमोशनली अनअवेलेबल या इनडिफरेंट बन सकते हैं। अब इसके उपाय क्या करें? शिव जी की उपासना, रुद्र अभिषेक या ओम नमः शिवाय जाप। हनुमान जी की भक्ति, एंगर, ईगो और रिएक्शन कंट्रोल के लिए। अवॉइड करेक्टर ब्लेमिशेस, पर्सनल इमेज का ध्यान रखें। मैरिज में पेशेंस और संवाद रखें। ट्यूसडे को दान और सेवा करें। मीन राशि। मंगल आपके 2nd और 9th हाउस का स्वामी है और अब वो सिंह राशि में आपके 6th हाउस में केतु के साथ स्थित है। मंगल की दृष्टि जा रही है 9th, 12th और 1st हाउस पे। इसके क्या असर होंगे? 6th हाउस में मंगल केतु होने का मतलब है कि आपको अपने हेल्थ, कंपटीशन और लीगल मैटर्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। आपको शत्रु या दुश्मन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बीपी, एसिडिटी, हेडेक, डाइजेशन या आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लीगल मैटर्स या कार्मिक डेट्स एक्टिवेट हो सकते हैं। 12th हाउस और 1st हाउस पे दृष्टि होने से सेल्फ डाउट और एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। केतु यहाँ आपके दुश्मनों को कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना होगा। अब उपाय क्या करें? हनुमान जी की भक्ति ज़रूरी है, ये शनि के दर्द से भी बचाएगा। लॉर्ड विष्णु का मंत्र जाप, ओम नमो नारायणना। ट्यूसडे को अन्न दान करें, स्पेशली गरीबों को। फॉरेन ट्रैवल का योग बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। रूटीन और डाइट डिसिप्लिन में रखें। तो दोस्तों, अब जब आपको पता है कि मार्स और केतु की ये युति आपकी कुंडली के किस घर में हो रही है, तो इस एनर्जी का सही प्रयोग करें। ये समय है एंगर को तप बनाने का, ईगो को सेल्फ मास्टरी में बदलने का और कर्मा को ध्यान में बदलने का। जिस तरह एक वॉल्केनो तभी यूज़फुल है जब उसे पावर जनरेट की जाए, वैसे ही मार्स और केतु की अग्नि को आप स्पिरिचुअल इंजन में बदल सकते हो। अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, सूर्य को जल दो, हनुमान जी से बल मांगो और ये 50 दिन आपकी लाइफ बदल देंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी राशि क्या है और इस वीडियो को शेयर करें